हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर्स को 3D के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस कनेक्शन को लेके हम लोगों को यहाँ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3D ज्योमेट्री के। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों जो है वो सिमिलर है, ठीक है। 3D एंड ज्योमेट्री कुछ डिफरेंट नहीं है। उसमें बस मैंने क्या बताया था कि DCS मतलब यूनिट वेक्टर, DRS मतलब पोजिशन वेक्टर, ठीक है, एंड लाइन मतलब एक फ्री वेक्टर कंसिडर करो। अब इसी को साथ में लेके हम लोगों को आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें और एक दो पॉइंट्स बताए थे कि अगर पैरेलल है तो इसका मतलब DCS जो है वो इक्वल रहेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। यहां तक देखा था हम लोगों ने। तो अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, देखते हैं कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज करके देता हूं आपको कि 3D और वेक्टर को कनेक्ट कैसे करना है। तो जब भी DCS आएगा तो इट मींस यूनिट वेक्टर, जब भी DRS आएगा तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, और लाइन आएगा तो इट मींस फ्री वेक्टर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दिस इज 3D एंड दिस इज वेक्टर। इसमें और कुछ चीजें ऐड होंगी बाद में। फिलहाल ये याद रखो कि DCS मतलब यूनिट वेक्टर की मेथड, DRS मतलब पोजीशन वेक्टर एंड लाइन मतलब एक फ्री वेक्टर इमेजिन करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A line makes an angle 45 degree and 120 degree with x and z axis respectively. Find inclination with y axis, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल मेड विद x एक्सिस इज 45 डिग्री, एंगल मेड विद z एक्सिस इज 120 डिग्री। अब आप लोगों को देखना है कि एंगल मेड विद y एक्सिस कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को दो डायरेक्शन एंगल दिए और तीसरा डायरेक्शन एंगल निकालना है आप लोगों को। तो गिवन क्या क्या है? गिवन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गैमा के बीच में रिलेशन क्या है? वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू है, इसका मतलब इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू दी है। तो कॉस स्क्वायर 45, सबसे पहले कॉस 45 की वैल्यू क्या दी है? कॉस 45 इज 1/√2, तो ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज प्लस, अब कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना है? कॉस 120 डिग्री इज -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व किया तो यू गेट 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से देयरफॉर यू गेट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 विल बी 3/4 इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा तो यू गेट कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4। तो यहाँ से कॉस बीटा
विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. ठीक है, तो इंक्लिनेशन विथ y एक्सिस इज देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, तो अब cos बीटा प्लस माइनस 1/2, एक बार 1/2 प्लस 1/2 और दूसरे बार माइनस 1/2. तो अगर प्लस 1/2 है तो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और अगर माइनस 1/2 है तो बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये रिलेशन भूलना नहीं आप लोगों को. ठीक है, DCS के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1. तो एक बार देख लो इसे सॉल्व कैसे किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी. फाइंड DCS of line which makes an angle of 30 degree with y-axis and equal angle with x and z axis respectively. तो अब इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन इज 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, मतलब गिवन है कि बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन क्या गिवन है? एंड इक्वल एंगल विद एक्स एंड जेड एक्सिस, मतलब अल्फा और गैमा की वैल्यू इक्वल है. अल्फा इज इक्वल टू गैमा. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? देयरफॉर अब वापस वही रिलेशन, आप लोगों को अल्फा और गैमा की वैल्यू निकालनी है. तो यू गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अल्फा और गैमा इक्वल है तो इसे भी कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिखा इज इक्वल टू 1. तो कॉस 30 डिग्री इज 1/2, सॉरी √3/2 एंड √3/2 का स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहां से कितना आएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 3/4. तो यू गेट 1/4. ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, यू गेट 1/8. तो ये आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√8. आ गई कॉस अल्फा की वैल्यू. अब गिवन क्या है कि अल्फा एंड गैमा आर इक्वल, तो ये वैल्यू भी किसकी है? कॉस गैमा की. अल्फा और गैमा इक्वल है ना, तो ये कॉस गैमा की भी यही वैल्यू आएंगी. तो देयरफॉर वी से दैट DCS ऑफ लाइन आर प्लस माइनस 1/√8, √3/2 and plus minus 1/√8. These are the DCS of line.
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If a vector makes an angle of 45 degree and 60 degree with x and z axis respectively, and magnitude of a vector is equal to 8, then find a vector। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है कि इसमें अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड गैमा की वैल्यू गिवन है। आप लोगों को अब बीटा की वैल्यू निकाल के आप लोगों को ए वेक्टर निकालना है। अब ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे गिवन तो है डायरेक्शन एंगल सर। अब डायरेक्शन एंगल से हम लोग वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी इसमें। अब इसमें देखो कैसा होता है। ओके, गिवन दैट, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लो। गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू है। अब कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज 1/2 का स्क्वायर विल बी, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4। तो यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएंगी, कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब इससे ए वेक्टर नहीं आया मेरा। अब इससे ए वेक्टर कैसे आएगा? वो ए वेक्टर निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अगर आप लोगों को याद होगा तो ये क्या आ गए? डीसीएस। देयरफॉर डीसीएस ऑफ ए वेक्टर आर 1/√2 प्लस माइनस 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये मेरे डीसीएस ऑफ ए वेक्टर आ गए। ओके, अल्फा गैमा और बीटा की वैल्यू डाल के ये आ गए मेरे डीसीएस। अभी मैंने क्या बोला था आप लोगों को स्टार्टिंग में? डीसीएस मतलब क्या है? डीसीएस मतलब यूनिट वेक्टर। तो इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं? देयरफॉर अब डीसीएस मिल गए। डीसीएस मतलब क्या होता है? डीसीएस मतलब यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along a vector a cap is equal to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k। ये रिलेशन है मेरा cos alpha यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा? therefore you get a cap as cos alpha की वैल्यू 1/√2 I प्लस माइनस 1/2 j एंड प्लस 1/2 k। ये वैल्यू है मेरी। ठीक है, दिस इज ए कैप। ये आ गया ए कैप। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड है 8। इसका मैग्नीट्यूड 8 नहीं है, इसका यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब 1 मैग्नीट्यूड को 8 करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप लोगों को याद होगा तो वेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उससे उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो मैंने ये वेक्टर चैप्टर में बताया था। तो आप लोगों को यूनिट वेक्टर मिल गया है। अब आप लोगों को बस क्या चाहिए? ए वेक्टर।
तो गिवन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो अपने पास रिलेशन क्या है कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप पता है मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो देयरफॉर यू गेट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप विच इज 8 इंटू ए कैप की वैल्यू है 1/√2i प्लस माइनस 1/2j एंड प्लस 1/2k, ये वैल्यू है। तो 8 से ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। तो 8 से ब्रैकेट ओपन करने के बाद यू गेट 4√2i प्लस माइनस 4j एंड प्लस 4k, दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। तो जो वेक्टर की मेथड है वो कभी भूलो मत, ऐसे ही क्वेश्चंस 3D में भी आएंगे, ठीक है। तो देख लो एक बार इसे सॉल्व कैसे किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, find two vectors each of magnitude 34 units such that cosine of angle made by this vector with y and z axis is 9/17 and 12/17 respectively। ठीक है, तो आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 34 सच दैट कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद y एंड z एक्सिस इज 9/17 एंड 12/17। मतलब गिवन क्या है, गिवन इज cos बीटा इज इक्वल टू 9/17 एंड cos gamma इज इक्वल टू 12/17। ठीक है, आप लोगों को अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 34 चाहिए, तो cos अल्फा की वैल्यू देखते हैं अभी क्या आती है। तो अब cos अल्फा, यहाँ से cos अल्फा विल बी, केयरफुली देखो, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है मेरे पास। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा मतलब 9/17 का स्क्वायर प्लस 12/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यू गेट cos स्क्वायर अल्फा प्लस 81/289 प्लस 144/289 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये आएगा 6, दिस विल बी 2/289 इज इक्वल टू 1। तो यू गेट cos स्क्वायर अल्फा
is equal to 1 minus 226 upon 289 and this value will be equal to 289 minus 226 upon 289. तो सॉरी ये यहाँ पे 225 आता है, माय मिस्टेक, यहाँ पे 225 आएगा. ओके, तो यू गेट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 64 अपॉन 289. ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 64 अपॉन 289. तो यहाँ से कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन 17. ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 34 यूनिट्स. डीसीएस आ गए, डीसीएस आ गए मतलब आप लोगों का यूनिट वेक्टर आ गया आराम से. तो यूनिट वेक्टर आ गया तो यहाँ से देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन 79 प्लस 9 अपॉन 17j एंड प्लस 12 अपॉन 17k. ये आ गया ए कैप एंड देयरफॉर वेक्टर मुझे क्या चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 34 है. ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप which is 34 into plus minus 8 upon 79 plus 9 upon 17j plus 12 upon 17k. तो 34 से ब्रैकेट ओपन कर दी तो यू गेट प्लस माइनस 69 प्लस 18j एंड प्लस 24k. दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर ए वेक्टर. ये आ गए दो वेक्टर्स, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो तो आप लोगों को ऐसे दो वेक्टर्स मिलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 34 है और विच मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गैमा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस सच दैट कॉस अल्फा इज ये वैल्यू, कॉस बीटा इज दिस वैल्यू एंड कॉस गैमा इज 12/17. तो देख लो एक बार इसे सॉल्व कैसे किया. तो next question, find value of k if the lines whose DRS are, if the lines whose DRS are k minus 6 minus 2 and k minus 1 k and 4 are perpendicular. ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन क्या है कि इफ द लाइन्स उस DRS आर, ऐसे दो लाइन्स जिसके DRS है वो दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू के लिए आप लोगों को गिवन है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर. लाइन्स आर परपेंडिकुलर मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था 3D में लाइन मतलब फ्री वेक्टर ही है. तो इसका मतलब वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा, डॉट प्रोडक्ट. ये याद रखो. ठीक है, तो इसका मतलब गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर तो वी यूज डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा क्या आता है फिर उस केस में 0. तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. ये डॉट प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, तो इसके DRS मल्टीप्लाई करते तो यू गेट k इंटू k माइनस 1 प्लस
माइनस 6 इंटू के माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है के स्क्वायर माइनस 7 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालो, तो ये आएगा, इसके फैक्टर्स आएंगे के माइनस 8 एंड के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यू गेट के इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू माइनस 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, तो इसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर दी है। लाइंस मतलब मैंने क्या बोला था, लाइंस मतलब वेक्टर ही है। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये कंसेप्ट यूज किया हमने। ठीक है, तो देख लो एक बार। Next question. If A is 1, 2, minus 1 and AB vector has direction ratios 2, minus 3, minus 6 and length AB is equal to 21, then find coordinates of B। ठीक है, तो ये a की वैल्यू दी है एंड AB वेक्टर हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -3, -6 एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 21, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो अब B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो अब B के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, इसमें गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज करो। AB वेक्टर हैज DRS, ये गिवन AB वेक्टर हैज DRS 2, -3, -6। ठीक है, अब DRS मतलब क्या बोला था मैंने, DRS मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब AB वेक्टर निकालते हैं। तो लेट B इज XYZ, तो AB वेक्टर निकाल देते हैं। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू B माइनस A। तो B माइनस A, A क्या है 1, 2, -1, तो B माइनस A विल बी X माइनस 1I प्लस Y माइनस 2J एंड प्लस Z प्लस 1K। ये आ गया AB वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन क्या है कि AB वेक्टर के DRS है 2, -3 एंड -6 एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 21। तो अब इसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 21 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर 21 दिया है। ठीक है, ओके। अब यहां से देखो ये DRS है, तो AB कैप की वैल्यू देखते हैं। AB कैप की वैल्यू क्या आएंगी, AB कैप विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो AB वेक्टर इज X माइनस 1I प्लस Y माइनस 2J एंड प्लस Z प्लस 1K अपॉन लेंथ ऑफ AB क्या है, लेंथ ऑफ AB इज 21, तो होल अपॉन 21। ठीक है, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये वैल्यूज क्या आ गई, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, अगर आप लोग को याद होगा ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गैमा मतलब DCS है। देयरफॉर DCS ऑफ AB वेक्टर आर X माइनस 1 अपॉन 21, Y माइनस 2 अपॉन 21 एंड Z प्लस 1 अपॉन 21।
बट गिवन रिलेशन से, बट DRS आर 2 - 3 - 6, ठीक है, 2 - 3 - 6, तो यहां से DCS क्या आ जाएंगे, DCS विल बी 2/7 -3/7 एंड -6/7, ठीक है। अब ये अपॉन 7 कैसे आया, DRS पता है, DRS से DCS कैसे निकालते हैं, DRS को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 + 9 = 13, 13 + 36 = 49, 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, तो DRS को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये 7 आ गया, तो ये मिल गया DCS। लेकिन यहाँ से DCS क्या आ गए, फ्रॉम 1 and 2, दोनों के DCS अलग अलग तो नहीं आ सकते, इसका मतलब DCS इक्वल रहेंगे, तो इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 DCS इक्वल है, इसका मतलब x - 1/21 इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। देन y - 2/21 इज इक्वल टू -3/7 एंड फाइनली z + 1/21 इज इक्वल टू -6/7। तो यहाँ से सॉल्व करो, यू गेट दिस एज 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, अगेन ये 3, तो यू गेट y - 2 इज इक्वल टू -9, तो यू गेट y इज इक्वल टू -7, y की भी वैल्यू आ गई, दिस इज 1 दिस इज 3 तो यू गेट z + 1 इज इक्वल टू -18, तो यू गेट z इज इक्वल टू -19, तो ये वैल्यू भी आ गई x, y एंड z की। तो यहाँ से b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 - 7 एंड -19, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे मैंने ए बी वेक्टर निकाल दिया, सर आपने तो बोला था कि DRS जो है, ठीक है, वो एक पोजीशन वेक्टर रहता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू DRS की आ गई, लेकिन उन्होंने ये DRS दिए, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत सी बार, तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं इक्वेट कर दूंगा x - 1 इज इक्वल टू 2, y - 2 इज इक्वल टू -3 एंड z + 1 इज इक्वल टू -6, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। DRS जो है वो प्रोपोर्शनल नंबर्स रहते हैं, मतलब DRS जो है, ठीक है, वो DRS प्रोपोर्शन में भी आ सकते हैं, मतलब ये वैल्यू जो है ये रिड्यूस करके आई होंगी, कह नहीं सकते ना, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मे बी ओरिजिनल वैल्यू कुछ डिफरेंट है, ओरिजिनल वैल्यू अगर सपोज ये है 4 - 6 - 12, ये ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन इसको रिड्यूस किया तो वो भी तो DRS ही रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसको रिड्यूस करके आई होंगी, ये वैल्यू कह नहीं सकते, तो इसलिए वी से दैट हमेशा DCS ही इक्वेट करो, DCS इज द श्योर शॉर्ट वे जिससे आप लोगों को आंसर मिलेगा, हमेशा DCS हमेशा इक्वल ही रहते, प्रोपोर्शन में नहीं रहते, ओके। ये जो DRS है, ये DRS आप लोगों के रिड्यूस करके भी आ सकते हैं, DRS में भी ये है, ये कह नहीं सकते इसमें, ठीक है। और इसमें ये भी DRS हो सकते हैं कि 6 - 9 - 18, ये भी DRS हो सकते हैं, दीज आर ऑल्सो DRS। मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट DRS आते हैं, लेकिन DCS एक ही आएंगे कोई भी लाइन के, अ लाइन हैज इनफाइनाइट DRS बट यूनिक DCS, तो DCS हमेशा यूनिक ही आएंगे, उसमें DCS डिफरेंट नहीं आते, हालांकि DRS डिफरेंट आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने DRS को इक्वेट नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने DCS को इक्वेट किया। और DCS को कैसे इक्वेट करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के आप लोगों को DCS मिल जाएगा, तो DCS इक्वेट किए तो उससे आप लोगों को x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार देख लो इसे क्वेश्चन को,
ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Find R vector which is collinear with I minus j plus 1/2k such that it makes acute angle with y-axis and magnitude of R is equal to √41. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो अभी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वर्ड कौन सा आया, कोलिनियर। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला था कि जब भी कोलिनियर वर्ड आएगा तो हमेशा हम लोग एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। वही करना है यहाँ पे। DRS DCS से भी आ जाएगा आंसर, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बार बार एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए 3 अलग अलग मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। इससे जल्दी आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 1/2k। ठीक है, गिवन दैट ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ आर वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर वी से दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर मतलब लैम्डा टाइम्स यू गेट 3i माइनस जे प्लस 1/2k। तो यहाँ से आएगा 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j प्लस लैम्डा अपॉन 2k। दिस इज आर वेक्टर। ये आ गया आर वेक्टर। आप लोगों को बस अब क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि इट मेक्स एक्यूट एंगल विद वाई एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू √41। ठीक है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू √41 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आएगा यहाँ से, यू गेट अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर मतलब 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू √41। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू गेट अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 1 37, सॉरी 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 1 41 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू √41। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो यू गेट √41 इंटू मॉड ऑफ लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू √41। तो √41 गेट्स कैंसल्ड। मॉड ऑफ लैम्डा क्यों आया, लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा आता है तो इसलिए मॉड ऑफ लैम्डा लिया। तो यू गेट मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आएगा, देयरफॉर आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन आर वेक्टर विल बी 6i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, एंड इफ लैम्डा इज इक्वल टू -2 देन आर वेक्टर इज इक्वल टू -6i प्लस 2j माइनस k। तो अब इसमें से आर वेक्टर कौन सा है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन का यूज करो, मेक्स एक्यूट एंगल विथ वाई एक्सिस। एक्यूट एंगल विथ वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, उसमें कॉस बीटा की वैल्यू जो आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, मतलब जे का कोएफिशिएंट उसमें पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट नेगेटिव आया तो मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू -6i प्लस 2j माइनस k। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर।
तो ये है आप लोगों का 3D ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को यही सेम कंसेप्ट लगेंगे DCS एंड DRS के। इसमें बस कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस बाकी है, वो एक दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 3D लाइन चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।